Dream Wings. Sulra. Sulra! रात का आसमान नीले, सुनहरी और जामुनी रंगों में डूबा हुआ था। पूरा लुमीरिया फेरी किंगडम खुशियों में नहा रहा था। जादुई फानूस फिजा में तैर रहे थे, फूल नाच रहे थे और तितलियां सितारों की तरह चमक रही थी। इसी रात क्वीन एल्विरा ने 2 जुड़वा परियों को जन्म दिया, सिल्रा एंड लायरा। सिल्रा के परों पर नीला और गुलाबी रंग रहलाता था, जबकि लायरा के परों में सुनहरी और जामुनी रोशनी झिलमिलाती थी। पूरी नगरी में घंटियां बजी, सबने खुशी से नारा लगाया, लुमीरिया को 2 नई रोशनियों का तोहफा मिला है। चंद साल गुजर गए। अब लायरा और सिल्रा 6 साल की हो चुकी थी। दोनों रोज सुबह बाग में जाती, जहां रंग बिरंगे दरख्त, रोशनियों के फूल और बादलों पर फिसलने वाले जादुई रास्ते थे। सिल्रा और लायरा की 2 बेहतरीन दोस्तें थीं, फियोना जो हवा में जादू कर सकती थी, मैरियल जो पानी से रोशनी बना सकती थी। चारों सहेलियां एक साथ उस बाग में खेला करती थी। लेकिन एक दिन इनकी हंसी एक साए के आने से रुक गई। बाग के दरवाजे पर एक फेरी बॉय जादूगर नमूदार हुआ। इसकी आंखों में नीला धुआं, चेहरे पर मुस्कुराहट और आवाज में अजीब सा सुकून था। मैं चांद के पार की नगरी से आया हूँ। मैं तुम्हें ऐसा जादू दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। लायरा तजस्सुस से आगे बढ़ी। सिल्रा ने कहा, नहीं, मामा ने कहा है अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जादूगर ने नीला दायरा बनाया और लम्हे भर में लायरा रोशनी के बगोले में कैद होकर आसमान में गायब हो गई। सिल्रा चीख उठी, लायरा! पूरा बाग खामोश हो गया। मलका एल्विरा ने अपनी बेटी को हर तरफ तलाश किया, लेकिन लायरा कहीं नहीं मिली। लुमीरिया के आसमानों पर पहली बार रोशनी मध्यम पड़ गई। सिल्रा हर दिन माँ से कहती, मुझे जाने दो, मैं लायरा को ढूंढ लाऊंगी। मगर मलका हर बार कहती, सिल्रा नहीं, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। वक्त गुजरता गया, सालों ने खजा का रूप लिया। छोटी परियां अब बड़ी हो चुकी थी। सिल्रा की हर याद में लायरा मौजूद थी और उसके दिल में एक खला अब भी बाकी था। एक दिन जब चांद की रोशनी में सिल्रा खड़ी थी, तो उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से अहद किया, अगर मामा इजाजत नहीं देती तो मैं अपनी बहन के वादे के लिए खुद निकलूंगी। अगली सुबह फियोना और मैरिल इसके पास आई। मैरिल बोली, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे सिल्रा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। फियोना ने हंसते हुए कहा, हम तीनों मिलकर आसमान की सरहद भी पार कर सकते हैं। सिल्रा ने मुस्कुराकर अपने विंग्स खोले और तीनों बहनों की तरह दोस्त परवाज कर गई। बादलों, झीलों और जादुई वादियों के ऊपर से गुजरी। इन्होंने क्रिस्टल फॉरेस्ट, मिरर लेक और विस्परिंग माउंटेन्स को पार किया, जहां हवा में परियों के गीत गूंजते थे। आखिरकार वो पहुंची डार्क रेल्म गेट के सामने, जहां स्याह आग के दरख्त खड़े थे और अंदर सिर्फ खामोशी थी। दरवाजा खुलते ही तीनों के इर्द गिर्द धुंध छा गई। अंदर डार्क प्रिंस जाइपर खड़ा था, जिसने लायरा को कैद कर रखा था। सिल्रा ने चीख कर कहा, छोड़ दो मेरी बहन को। जिपर हंसा, मैंने इसकी रोशनी चुरा ली है और अब वो हमेशा मेरा हिस्सा रहेगी। फियोना ने हवा का भगोला बनाया। मैरियल ने पानी से रोशनी का दायरा बनाया और आसमान की तरफ हाथ उठाकर जादुई अल्फाज कहे। आसमान से रंगों की बारिश होने लगी। तीनों दोस्तों की ताकत आपस में मिलकर एक सुनहरी रोशनी बनाती है, जिसने लायरा के गिर्द कैद तोड़ दी।
سلرا نے لائرا کو گلے لگایا اور اس کے دوبارہ ونگز چمکنے لگے۔ زپر دھند بن کر ختم ہو گیا۔ جب وہ تینوں واپس آئیں تو لومیریا میں آسمان روشن ہو گیا، پھول کھل گئے، تتلیاں ناچنے لگی اور قلعے کے اوپر دو سورجوں جیسی روشنی نمودار ہوئی، ایک نیلی ایک سنہری۔ کوئین ایلویرا نے دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور کہا، تم نے ثابت کیا کہ محبت، ہمت اور دوستی سب سے بڑا جادو ہے۔ پورے آسمان میں رنگوں کی بارش ہوئی۔ فیونا، سلرا، لائرا اور میریل نے ایک ساتھ پرواز کی اور لومیریا کے اوپر ایک کوسے قزح بنتی گئی جو چاند تک جا پہنچی۔